हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो स्वागत है आपका फीडे ग्रैंड स्विस ओपन टूर्नामेंट 2025। तो ये आज तीसरा राउंड है। अब मैच है अपने भारत के प्रज्ञानंदा जो ब्लैक फिशेस से खेलेंगे और वाइट फिशेस से खेलेंगे इजराइल के बोरिस गेलफ्रेंड। दोनों खिलाड़ियों ने अब तक एक एक मैच जीता है और एक एक ड्रॉ खेला है। प्रज्ञानंदा ने अपना पिछला मैच जीता था, उससे पहले ड्रॉ खेला था। तो दोनों खिलाड़ी अपने आज दूसरी जीत के लिए खेलेंगे इस मैच को। तो बोरिस गेलफ्रेंड ने शुरुआत की है अपने पॉन को D4 पे। प्रज्ञा ने इसका जवाब दिया है D5 से। उन्होंने अपने पॉन के लिए C4 पे। प्रज्ञा ने उसका जवाब दिया अपने पॉन E6 से। फिर उन्होंने अपना नाइट खेला F3 पे। अब प्रज्ञा ने भी अपना पहला नाइट बाहर निकाला F6 पे। उन्होंने अपने पॉन के लिए G3 पे। तो प्रज्ञा ने अपने बिशप को चेक के साथ बाहर निकाला V4 पे। तो उन्होंने चेक को डिफेंड किया है D2 पे। और प्रज्ञा ने वापस अपने बिशप को खेला E7 पे। उन्होंने अपना दूसरा बिशप बाहर निकाला G2 पे। तो प्रज्ञा ने अपना दूसरा नाइट था उसको भी डेवलप करते हुए खेला है D7 पे। अब उन्होंने अपनी क्वीन को खेला C2 पे। तो प्रज्ञा ने अपनी पॉन आगे बढ़ी है C6 पे। और यहाँ पे बोरिस ने की है कैसलिंग। तो क्या यहाँ पर कैसलिंग करते हैं प्रज्ञानंदा? जी नहीं, प्रज्ञानंदा ने कैसलिंग नहीं की है, डायरेक्ट वो अटैकिंग पे गए हैं। उन्होंने खेला अपने नाइट को E4 पे। उन्होंने अपने नाइट को खेला C3 पे। क्या यहाँ पे नाइट एक्सचेंज होगा? जी नहीं, उन्होंने अभी तो प्रज्ञा ने अपने नाइट को सपोर्ट में लगाते हुए खेला है पॉन F5। उन्होंने अपने रुक को खेला D1 पे। तो प्रज्ञा ने उनका बिशप कैप्चर किया D2 पे और उन्होंने वापस अपना पीस रिकवर किया है D2 पे। अब प्रज्ञा ने की है कैसलिंग। तो उन्होंने खेली है पॉन E3। तो प्रज्ञा ने अपने बिशप को खेला D6 पे और उन्होंने अपने रुक को खेला B1 पे। प्रज्ञा ने अपनी पॉन आगे बढ़ी A5 पे और उन्होंने अपने नाइट को वापस घर पे लेके गए E5 पे। प्रज्ञा ने अपनी क्वीन को खेला है E7 पे। उन्होंने अपने नाइट को उधर से शिफ्ट करके इधर खेला है F4 पे। तो प्रज्ञा ने भी अपने नाइट को खेला है F6 पे। अब उन्होंने अपनी पॉन के लिए C5 पे। प्रज्ञा ने अपने बिशप को खींचा C7 पे और उन्होंने अपने इस वाले नाइट को उधर स्विच किया है, इधर वाले को इधर। तो वो क्या ये वेटिंग मूव खेल रहे हैं? प्रज्ञानंद का क्या प्लानिंग है उस हिसाब से। तो उन्होंने अपने नाइट को खेला D3 पे। अब प्रज्ञानंदा अपने इस जो लाइट कलर का बिशप है इसको भी गेम में लाते हैं। कब तक? अभी तक वो घर में ही बैठा है। जी हाँ, उनको भी इस बिशप को भी उन्होंने D7 पे इम्प्रूव किया है और उन्होंने अपने नाइट को खेला है E5 पे। और प्रज्ञा ने वापस अपने बिशप को खींचा E8 पे। अब उन्होंने अपने रुक को खेला है C1 पे और प्रज्ञा ने अपनी पॉन बढ़ी है G5 पे। उन्होंने अपनी पॉन के लिए F3 पे और प्रज्ञा ने अपने किंग को सेव करते हुए खेला H8 पे। उन्होंने अपने किंग रुक को खेला E2 पे। प्रज्ञा ने अपनी क्वीन को खेला G7 पे। तो ये गेम बस पीसेस इधर से उधर इम्प्रूव कर रहे हैं, अभी कोई भी अटैक नहीं कर रहा है। फिर उन्होंने अपने रुक को B1 पे खेला। प्रज्ञा ने पॉन बढ़ी G4 पे। उन्होंने भी अपनी पॉन बढ़ दी F4 पे। फिर प्रज्ञा ने अपनी पॉन बढ़ी H5 पे। फिर से उन्होंने अपनी पॉन बढ़ी V4 पे। फिर प्रज्ञा ने अपने रुक को खेला है G8 पे और उन्होंने पॉन कैप्चर की है F5 पे। तो प्रज्ञा ने अपनी पॉन रिकवर की है अपने बिशप से कैप्चर करके। उन्होंने अपने रुक को खेला B3 पे। प्रज्ञा ने अपनी क्वीन को खेला H7 पे। उन्होंने अपनी क्वीन को खेला B1 पे। अब प्रज्ञा ने अपने रुक को खेला A7 पे और उन्होंने अपने रुक को E2 पे। जी हाँ, बिल्कुल जो पॉन है B7 पे उस पर फुल अटैक बनाते हुए 2 रुक और 1 क्वीन 3-3 सपोर्ट लगे हुए हैं इस पॉन पे। तो देखते हैं ये पॉन आगे बढ़ते हैं या फिर प्रज्ञा कोई और मूव खेलते हैं। तो प्रज्ञा ने अभी तो उन्होंने अपने रुक को खेला G7 पे। उन्होंने अपने नाइट को खेला C7 पे। प्रज्ञा ने उधर से पॉन आगे बढ़ी है H4 पे। तो डेनियल इधर से अटैक करने में है और प्रज्ञा उधर से उनकी किंग पे अटैक करने में है। तो अभी तक तो ये गेम लगभग बराबर सिचुएशन में है। देखते हैं कौन अच्छा खेलता है और यहाँ से कौन इस टूर्नामेंट की दूसरी जीत दर्ज करता है। और वापस अपने नाइट को खेला है E2 पे। प्रज्ञा ने अपने किंग को खेला है G8 पे। उन्होंने पॉन कैप्चर किया H4 पे। तो प्रज्ञा ने अपनी पॉन रिकवर की है H4 पे अपनी क्वीन से। उन्होंने अपने नाइट को खेला G3 पे। फिर प्रज्ञा ने भी अपना नाइट खेला H5 पे। उन्होंने अपने नाइट को वापस पीछे खींचा F1 पे।
और प्रज्ञा ने अपनी क्वीन को लाया E7 पे, जो पॉन पे अटैक बन रहा था उसको सपोर्ट लगाते हुए अपने दोनों रुक और बिशप से दोनों खिलाड़ी के बराबर पीसेस आ रहे हैं वहाँ पे। अब उन्होंने खेला अपने नाइट को G3 पे, तो प्रज्ञा ने फिर से अपनी क्वीन को खेला H4 पे, और वो फिर से अपने बिशप को लेके अपने नाइट को लेके गए F1 पे। एक रिपीटेशन हो चुका है, और प्रज्ञा ने फिर से खेली अपनी क्वीन को E7 पे। उन्होंने फिर से अपने नाइट को खेला G3 पे। जी हाँ, यहाँ पे बोरिस तो चाहते हैं कि ये मैच ड्रॉ जाए रिपीटेशन होके। क्या इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं, रिपीटेशन करते हैं प्रज्ञानंदा, या फिर और मूव खेल के जीत निकालते हैं कहीं से भी? जी हाँ, अब की बार प्रज्ञा ने मूव चेंज किया है। उन्होंने रुक को खेला H7 पे, और उन्होंने प्रज्ञा का नाइट कैप्चर किया H5 पे। तो प्रज्ञा क्या बिशप से कैप्चर करेंगे या रुक से कैप्चर करेंगे? जी हाँ, प्रज्ञा ने कैप्चर किया है अपने बिशप से। आप टाइम देख सकते हो, प्रज्ञानंदा के पास 54 सेकंड का समय बचा है, और उनके पास 1 मिनट और 34 सेकंड का टाइम बचा है। अगर ये गेम 40 मूव तक जाता है तो दोनों खिलाड़ी के पास फिर से टाइम मिल जाएगा टूर्नामेंट के नियमों के हिसाब से। तो उन्होंने अपने बिशप को खेला है F1 पे, प्रज्ञा ने अपने बिशप को खेला E8 पे, और उन्होंने अपने रुक को खेला है G2 पे। प्रज्ञा ने खेला है अपने किंग को F8 पे, उन्होंने अपने रुक को खेला है G3 पे। प्रज्ञा ने अपनी क्वीन खेली है H4 पे। जी हाँ, उन्होंने खेला अपने रुक को B2 पे। और ये देखो, आप दोनों खिलाड़ियों के पास फिर से 50 मिनट का समय मिल गया है। उनके बोरियल के पास ये मूव खेलते ही प्रज्ञानंदा के पास समय वापस बढ़ जाएगा, क्योंकि 40 मूव से प्लस होते ही टूर्नामेंट में रूल है, समय बढ़ जाएगा 50 मिनट का। जी हाँ, बिल्कुल। ये देखो, प्रज्ञानंदा ने इस मूव में टाइम बहुत ज़्यादा ले लिया, इसलिए 25 मिनट बचा, बट ये टाइम भी बहुत काफ़ी है प्रज्ञा के लिए। उन्होंने अपने बिशप को खेला C7 पे, और उन्होंने अपने रुक को खेला है G2 पे। इधर से पीसेस को उधर स्विच कर रहे हैं अब बोरिस गर्लफ्रेंड। और प्रज्ञा ने अपने किंग को खेला E7 पे, उन्होंने अपने नाइट को खींचा D3 पे। प्रज्ञा ने फिर से अपने किंग को खेला है D7 पे, उन्होंने अपने नाइट को खेला F2 पे। प्रज्ञा ने अपने बिशप को खेला D8 पे, उन्होंने भी अपने बिशप को खेला D3 पे। प्रज्ञा ने अपने रुक को खेला है H5 पे, उन्होंने अपनी पॉन आगे बढ़ी H3 पे। तो क्या यहाँ पर प्रज्ञा पॉन कैप्चर करेंगे? जी हाँ, बिल्कुल। उन्होंने पॉन को कैप्चर करते हुए सब अटैक लगाया नाइट पे, तो वो क्या अपने रुक से पॉन को कैप्चर करते हैं? जी हाँ, बिल्कुल। उन्होंने रुक से पॉन कैप्चर किए, और प्रज्ञा अपनी क्वीन को बचाते हुए खेला F6 पे। अब उन्होंने अपने बिशप को खेला E2 पे। प्रज्ञा ने उनका रुक कैप्चर किया H3 पे, उन्होंने नाइट से अपना पीस वापस रिकवर किया है। प्रज्ञा ने वापस पॉन अपनी क्वीन को H4 पे खेला है, उन्होंने अपने नाइट को खेला है G2 पे, और प्रज्ञा ने अपने बिशप को खेला H5 पे। उन्होंने बिशप कैप्चर किया, तो प्रज्ञा भी अपनी क्वीन से उनका बिशप कैप्चर करके अपने पीस किया रिकवर। अब उन्होंने प्रज्ञा के उस पे क्वीन पे अटैक करते हुए रुक को खेला H2 पे। तो क्या यहाँ पर प्रज्ञा G4 से चेक देंगे? जी हाँ, बिल्कुल चेक दिए G4 पे। उन्होंने वापस अपने रुक को G2 पे खेल के चेक बचाई है। प्रज्ञा ने वापस H5 खेला है, उन्होंने वापस H2 खेला है, फिर से प्रज्ञा ने चेक लगाई है। तो क्या ये दोनों खिलाड़ी ड्रॉ के लिए जा रहे हैं इस मैच में? रिपीटेशन हो रहा है, और अब की जी नहीं, उन्होंने अब की बार किंग को F2 पे खेला है। वो ड्रॉ नहीं चाहते हैं। पिछली बार प्रज्ञानंदा ने मूव चेंज की थी रिपीटेशन में, अब की बार बोरिस गर्लफ्रेंड ने चेंज की है। तो क्या बोरिस के पास यहाँ पे कोई चांस बन रहा है जीतने का? कोई ऐसी मूव निकालेंगे वो जो विनिंग मूव हो उनके लिए? तो प्रज्ञा ने उनका नाइट कैप्चर किया G5 पे, तो उन्होंने पॉन से कैप्चर किया है, अपना पीस रिकवर किया है। प्रज्ञा ने पॉन आगे बढ़ी E5 पे, उन्होंने रुक को खेला G2 पे, और जो इनकी पॉन थी उस पर खेला है, उस पर उन्होंने सपोर्ट के साथ रुक को खेला है, और साथ में ही प्रज्ञा को अपनी क्वीन भी हटानी होगी यहाँ से। तो प्रज्ञा ने H4 से चेक के साथ खेला है इनकी क्वीन, अपनी क्वीन को। उन्होंने अपनी किंग को बचाया है G1 पे। फिर से प्रज्ञा ने अपनी क्वीन को खेला H3 पे, उन्होंने अपनी क्वीन को खेला E1 पे। तो ये पोजीशन लगभग बराबर चल रही है। अब देखते हैं वो क्या प्रज्ञानंदा क्या खेलते हैं। प्रज्ञानंदा ने अपने रुक को खेला A3 पे, जो इनके पॉन है उस पर अटैक के साथ। तो ये मैच बिल्कुल 50-50 है। अब देखते हैं बोरिस गर्लफ्रेंड क्या खेलते हैं।
बोरिस गेलफ्रेंड ने अपने रुक को खेला है G3 पे। ये एक ब्लंडर मूव है। जी हाँ बिल्कुल, प्रज्ञानंदा के लिए यहाँ पर विनिंग बन रही है इस मैच में। इन्होंने ब्लंडर किया। प्रज्ञानंदा अपनी क्वीन को H4 पे खेल के इनकी क्वीन को पिन कर सकते हैं। जी हाँ बिल्कुल, उन्होंने अपनी क्वीन को खेला है H4 पे। अब उनके पास एक ही मूव है अपनी क्वीन को F2 पे खेल के पिन से हटाना। तो उन्होंने खेला F2 पे। जी हाँ, प्रज्ञानंदा ये पॉन आगे बढ़ते ही उनके लिए ये खतरा बढ़ सकता है, बहुत बड़ा प्रज्ञा की पॉन जा सकती है क्वीन के लिए। जी हाँ, तो वो पॉन कैप्चर करेंगे। जी नहीं, उन्होंने पहले अपने रुक को बचाया G2 पे। तो प्रज्ञा यहाँ पर क्वीन एक्सचेंज करेंगे क्योंकि वो बिल्कुल विनिंग पोजीशन में है। यहाँ पर उनकी 2 पास पॉन निकल चुकी है। जी हाँ, क्वीन कैप्चर अब वो किंग से करते हैं या रुक से। तो उन्होंने किंग से कैप्चर किया है। बिल्कुल विनिंग पोजीशन बन रही है प्रज्ञानंदा के लिए। प्रज्ञानंदा ने उनकी पॉन कैप्चर किया E3 पे और चेक लगी है और इस पॉन को वो कैप्चर भी नहीं कर सकते क्योंकि रुक का आ रहा है सपोर्ट। और उन्होंने अपने किंग को खेला है F3 पे। तो प्रज्ञानंदा यहाँ पर अपनी पॉन को E2 पे खेल के लगाएंगे चेक। वो पॉन को कैप्चर कर नहीं सकते। अगर वो कैप्चर करेंगे तो प्रज्ञानंदा वहाँ से चेक लगाएंगे A2 वाली पॉन को मार के और उनका कर लेंगे कैप्चर रुक और फिर इस पॉन को मार लेंगे अपने राजा से। जी हाँ बिल्कुल, तो वो अपने किंग को खेला है F2 पे। जी हाँ बिल्कुल, ये पोजीशन प्रज्ञा के लिए विनिंग है। अब इस रुक को यहाँ पर खेलते ही ये अपने किंग से इनको रुक को मार नहीं सकते, मारेंगे तो क्वीन बन जाएंगी। और अगर नहीं मारते हैं तो ये पॉन वैसे भी जाके क्वीन बन रही है। बिल्कुल विनिंग पोजीशन है प्रज्ञा के लिए ये वाली। तो देखते हैं क्या खेलते हैं वो। प्रज्ञा क्या खेलते हैं। प्रज्ञा ने बिल्कुल रुक को वहाँ खेला है और यहाँ पर बोरिस गेलफ्रेंड ने ये मैच को रिजाइन कर दिया है। कुछ ज़्यादा बचा नहीं इस मैच में क्योंकि ये क्वीन बन रही है प्रज्ञानंदा की और प्रज्ञानंदा बहुत आसानी से जीत जाएंगे फिर मैच को, इसलिए उन्होंने कर दिया मैच को रिजाइन। बिल्कुल मैच 50-50 था, मैच पलटा यहाँ से। बिल्कुल इन्होंने अपने रुक को यहाँ पे खेल के, अपने रुक को इस वाले रुक को यहाँ पर खेल के उन्होंने ब्लंडर करके अपनी क्वीन को कराया पिन और प्रज्ञा ने उनकी क्वीन को कैप्चर करके ये मैच निकाल लिया। तो ये मैच प्रज्ञा इस टूर्नामेंट में अपना दूसरा मैच जीत गए हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में।